की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। क्या करना है? तन मन धन सफल करना है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? माया तो अनेक प्रकार से आती है, लेकिन फिर भी क्या करना है? हथियार को यूज करना है। कौन सा हथियार रहता है? बाबा की याद है, अमृत वेला करना है और शांति में रहना। हथियार क्या यूज करेंगे? 5 विकार को छोड़ना है। 5 विकार को छोड़ना है। बाबा कहते हैं माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है। भक्ति में भी क्या कहते हैं? भक्ती मध्ये पण काय म्हणतात की सुदर्शन चक्र फिरवलं तर काय होतं? आसुराचा संहार। आसुर कोणते? स्थूल आहे का? नहीं, 5 विकार है ना, तो म्हणून बाबा म्हणे सुदर्शन चक्र। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मनाभ हो जाओ। बाबा मध्ये मन लागलं पाहिजे। हम सो हम के मंत्र को याद करो तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम मायाजित बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो। कहाँ लेकर जाएंगे बाबा? मुक्तिधाम। मुक्तिधाम से फिर कहाँ आएंगे? स्वर्ग। सत्युग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुक्त वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब तो यह है कि पाप आत्माओं की दुनिया, तो जन्म कैसा मिलेगा? वैसे जैसे कर्म करेंगे उस अनुसार जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म तो अच्छा जन्म, बुरे कर्म तो बुरे। तो हम क्या करें? बच्चों का भी कैसा है जन्म? कसं चांगला जन्म आहे ना, तर मग आपला जन्म कुठे भेटणार आहे? सतयुगामध्ये भेटणार आहे। वापस कलियुगामध्ये येते का? आपले कर्म कसे श्रेष्ठ कर्म आहे म्हणून सांगितलं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह ही दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है, और दुख धाम में क्या होगा? अपवित्रता, दुख, अशांति, है ना, ये तीनों। फिर बाबा कहते हैं इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। यह 3 चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। जितकी म्हणजे आपण काय करतो, ईश्वरी कार्यामध्ये आपलं धन करतो, मन लावतो, तन लावतो, है ना, तर काय होईल आपले? आपण भारताची सेवा करते। तर सांगितलं तन से भी सेवा की जाती है। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं ना, कोई धन की सेवा करते हैं। बाबा ज्याच्याकडे तन नाही लावू शकतो त्याने धन लावा, ज्याने धन नाही लावू शकतो त्यांनी काय करा? मन लावा, है ना। बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। मग आपण मन कुठे लावू शकतो? मग कोणतं पण काम करत असताना मन कुठे लावू शकतो आपण? बाबामध्ये लावू शकतो ना। जसं तुम्ही समजा तुम्ही लेकरांची आठवण करायची असेल, आता काम करते पण बुद्धी काय करते? मन कुठं लागतं? लेकरांमध्ये लागतं ना। तसं हात जरी काम करत असेल तर आपल्याला बाबामध्ये पण काय करायची आहे? बुद्धी लावायची आहे ना, थोडीशी काय करायची? सगळ्या संबंधामधून काढायची आणि बुद्धी बाबामध्ये लावायची। बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। मन मनाभोग का अर्थ ही है, बाप आकर समझाते हैं। मन मनाभोग का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं।
मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेना है। मन मना भो यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके तो और भी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते हैं। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन, यह और यह कर्म इंद्रिया शरीर के ऑर्गन है। मला शांती कशी भेटन, वस्तू न भेटन, कोणी संबंधी न भेटन, कशाने भेटन शांती, बाबा मध लावल्यानंच भेटन ना। यह शरीर के ऑर्गन है। तो बाप समझाते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा ऐसे नहीं, स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। किसका सिर काटना है? माया का काटना है। तो देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। देवता मध्ये अलंकार आहे, स्वदर्शन चक्र आहे, तो स्वतः सुदर्शन आहे ना। तर सांगितलं की 4 युगांचं सांगितलं सुदर्शन चक्र आपल्याला काय करायचंय, फिरवायचे। तर देवतांना असे पाप करणारे अलंकार नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया। देवता का पापाचं काम करते का? देवता ऐसे काम कर न सके। सुदर्शन चक्र को ही का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने के लिए। गदा पण दाखवलं कशावरती, विजयवर, 5 विकारावरती विजय प्राप्त करण्यासाठी। तर सांगितलं की सुदर्शन चक्र जे आहे कोणाचे गळे काटण्यासाठी नाही है, हे फक्त मायावरती जीत पाण्यासाठी। तो सुदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी सुदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो, यह तुम्हारा हथियार है। मग माया पण कशी येते, अनेक प्रकारने येते। कोणत्या कोणत्या प्रकार आहे मायाची? पहिली काय करते माया? आलबेलामध्ये आणते, सुस्तीमध्ये आणते, है ना। अजून नातेसंबंधापासून पेपर चालू होतील, हे पण मायाचे पेपर ना। आणि सांगितलं अजून एक शरीराचे, जेव्हा मला मुरली जाय सकाळी तर काहीतरी होईल, लवकर निघणंच होणार नाही, घरातून एक्स्ट्रा कामच येईल, तर मग काय होऊन जातं, हे मायाचे पेपर नाही ना। मग माया पण अनेक प्रकारने वार करते ना। म्हणून बाबा म्हणतात आज काय करा, सुदर्शन चक्र नाही ना, मग रोज फिरवायचे, एकच दिवस का। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है वाजवासाठी। शंख म्हणजे आपली बोली, बोली कशी पाहिजे, चांगली। बाबाचं ज्ञान ऐकतो ना, मग त्या मुखातून कसं निघलं पाहिजे, ज्ञान रत्नच निघाले पाहिजे। तर मग सांगितलं नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाती है सुदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे, यह बाप ने सिखाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। विष्णूच्या राज्यामध्ये जाणार आहे, तर म्हणतात की तुम्ही विष्णूची वंशावली बनणार। आता कोणाची वंशावली आपण? शिवबाबाची शिववंशावली, ईश्वर की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है, तुम हो पुरुषार्थी। तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम मायाजीत बनते हो, यह तुम्हारा हथियार है। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते ही स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, सुख धाम में आएंगे। पहले जाएंगे परम धाम में, फिर आएंगे सतयुग में। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे, यह तो बहुत ही सहज है, कोई को समझाना है।
शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। अभी तो नरक है ना, अब जाना ही स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे। हाँ, कळस न कळत काय काय गोष्टी आपण केल्या असं आहे ना, ते विकर्म केले असून बाबा जेवढे तुम्ही मला आठवण करशाल तेवढे तुमचे विकर्म विनाश होतील, नष्ट होतील। परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है, कोई को समझा नहीं सकते हैं। फक्त मुरली आहे ना, तर मुरलीमध्ये आपण ऐकून त्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये धारण नाही करत आहे ना, तर बाबा म्हणतात काय ते दुसऱ्यांना पण सांगू नाही शकणार व्यक्ती। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जो पवित्र रहते हो वही विके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वह ब्रह्मा मुख वंशावली शुभावा का पोतरा नहीं कहला सकता। क्रोध लोभ की भी बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं, वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं होते हैं। मनसा में भी अगर विकार होगा तो बाबा कहते हो तो यह आएगा ही नहीं। विकार में जाना पतितपना है, ऐसे पतित यह आ न सके, परंतु कारने आकारने आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। बाबाचे बच्चे पण अनेक प्रकारचे कोणी मददगार बनतील तर त्याला येऊ द्यावं लागेल है ना। तर मी सांगितलं वास्तव में पतित कोही रह नहीं सकता है, यह है पावन बनने की जगह। म्हणजे ज्ञान पण कोणाला आवडन, ज्याला पावन बनायचे है ना, ज्याला परमात्माच्या श्रीमतवर चालायचे त्याला ज्ञान आवडन, तेच तिथे येईल। ज्याला नाही आवडत ते येणारच नाही, ते काही काय 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 करन, रोजचे काहीतरी कारण काय करन दाखवल है ना। तो मैं सांगितलं कि पतित यहाँ आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना, हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम युगी। लक्ष्मी नारायण जी काय काय महिमा केली ती, आप सर्वगुण संपन्न सलकला संपूर्ण है ना। आणि स्वतः कोण बाबाने काल सांगितलं मुलीमध्ये हम निष्पापी। तर आपल्याला कसं बनायचंय, लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचंय ना। तर मग सांगितलं की लक्ष्मी नारायणची किती महिमा केली। तुम अब संगम युगी हो, संगम पर बाप आकर पति से पावन बनते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा ही खराब है, निर्विकारी अर्थात वाइसलेस। विकारी को कहा जाता है विशेष। वैशाले बात कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचिता ही बनाएगा। काय बनणार, स्वर्गाचा मालिक काय बनवणार आपल्याला, स्वर्गाचा मालिकच बनवणार ना। तो रचिता है तो आपल्याला मालिक बनवतोय बाबा सध्या। सांगितलं बाप को समझाना पड़ता है, देवताएं कितने धन के थे, अब तो सब निधन के बन गए हैं। देवताओं के पास देवतापाशी किती धन होतं आणि आता काय, कोण देवता होते मग सत्ययुगामधले, कुठे बसलेले देवता, काय करताय देवता सध्या, मुरली ऐकते ना। आता कसे बनले, निधन के बनले ना, धनच राहिलं नाही, सुख शांती राहिली नाही, स्थूल नाही है ना। तर सांगितलं काय, अब तो निधन के हैं, यह है दुखदायी दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुखधाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का कनेक्शन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी भारत सत्व प्रधान हो गया। सिर्फ कह
सिर्फ वह पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं. संन्यासीचं पण किती मान आहे ना, किती महत्व आहे की त्यांना काय करतात, महल बनवून देते, जेवण पाठ होते है ना. तर सांगितलं तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है. बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं. हम सो पूज्य देवता थे, यह सब भूल गए हैं. निर्विकारी देवी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है. पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होती है, सो तो जरूर वहाँ की रस्म रिवाज ही वैसे होगी. पहले तुम बाप से राजों सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो ले लो. यह थोड़ी ही पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे, डिनाइस्टी तो कैसे चलती है. वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान. सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं. लेकिन परंतु सतयुगामध्ये कसं आहे, तर सांगितलं योग बलाद्वारे काय पुत्र प्राप्ती. तर सांगितलं तिथे इथं पण या कलियुगामध्ये जे आहे संन्यासी लोक जन्म घेतात पण विकाराद्वारे. वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया. विकारी मनुष्य को यह ख्याल रहता है कि विकार बगैर दुनिया कैसे चलेगी. जैसे उनकी दृष्टि होगी सृष्टि भी कैसे दिखेगी. वैसे तशी दिसेल ना, जशी दृष्टी तशी सृष्टी. सांगितलं बाप कितना अच्छा बनाते हैं, बाप कितना अच्छा बनाते हैं. लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना. भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं तो गोया मास्टर भगवान हो गए. फिर देवता बनना है. मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है. जैसे वह पावन है तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे. फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहाँ दुख का नाम होता ही नहीं है. मनुष्य ऐसे गुरु कर लेते हैं, मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है. आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं. गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएगा. आता देवी देवता होते त्यांना तो विसरून गेलो. मग आता कोणाला, 5 तत्ववाले शरीरवाले गुरु लोक आहे ना, आपण त्यांची काय करतो, पूजा करतो, माता टेकवतो त्यांच्या समोर. तर सांगितलं कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है. यह है ऑर्फन्स की दुनिया. सतयुग है धनी की दुनिया. क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी के स्थापन किया हुआ है ना. जब धनी के बने तब धन के हो. अब तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो. भगवानुवाच एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था. अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है. बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो. इस ड्रामा को भी समझना है. क्रिएटर डायरेक्टर पर चलना है. बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो. इस ड्रामा को भी समझना है. क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव. वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएटर कहते हैं. फिर उनको डायरेक्शन देते हैं. फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला कह दिए हैं. बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो. ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे. यह है सच्ची कमाई. मनुष्यों को कर्म अनुसार जन्म मिलता है. अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं. यह है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई. बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है. देह अभिमान भी छोड़ना है. शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, सब प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी. क्या साथ में जाएगा, सोबत काय जाईल, संस्कार. हे जी ज्ञान ऐकतो ना आपण आता है ना, हे सोबत जाईल. तर मग सांगितलं की देह अभिमान को छोड़ना है. देह अभिमानी म्हणा, आत्मा स्मृति मध्ये राहणे. हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के. यह आत्मा कहते हैं बाबा हम आपकी याद में रह विकर्म को काट ही लेंगे. फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे ना. नरक का विनाश स्वर्ग की स्थापना होती है. महाभारी लड़ाई सामने है. इससे भी मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं.
यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। बीमारी नहीं राहणार। तो सांगितलं यहाँ दुख धाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है। सुख धाम के लिए वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं, समजते हैं हम आत्मा है। इथं काय थोडं पण कोणती पण सेवा केली ना, कोणी केली, मी केली है ना, बाबा म्हणतात मीपणा म्हणजे काय, देह अभिमान। म्हणून सांगितलं की सतयुगामध्ये हा देह अभिमान नाही आहे। यह दुखधाम है इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है, वहाँ माया ही नहीं, देह अभिमान होता नहीं, समझते हैं हम आत्मा है। यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। तर काय करतात, स्वइच्छेने शरीर सोडतात। इथं जसं अकाली मृत्यू आहे तशी सतयुगामध्ये काय अकाली मृत्यू होत नाही। तर सांगितलं की यह बूढ़ा हुआ तो दूसरा शरीर लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम बाबा के पास जाते हैं, यह ज्ञान तुमको इस समय है, हमको वापस जाना है बाबा के पास। बाबा के पास फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होती रहेगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा गवा देंगे। म्हणून बाबाकडून जेवढं घेता येईल ना संगम युगामध्ये तेवढं घेत राहायचं का। हा संगम युग कसं आहे, अमूल्य आहे ना, एक एक क्षण सुद्धा काय हा अमूल्य है। सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो, सचखंड के लिए बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक हो, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया। काय म्हटले बाबा, काय सांगितलं बाबांनी स्वतःसाठी, देहाभिमानी मध्ये नाही यायचं, सुदर्शन चक्र, अजून बाबाच्या यादमध्ये राहायचं, कुठे जायचं, स्वर्ग जायचं की तसं राहायचं। काय सांगितलं, हा संगम एकच आहे, अमूल्य आहे ना। कोण होतो आपण, कोण बनला आता, धनके होतो ना, मी धनके कंगाल बनलो। काय सपूत बन के वर्षा लेना है, सपूत बन के वर्षा लेना है। मन मना भाऊ, मन मना भाऊ, मन कोणामध्ये लावायचं, कामधंद्यामध्ये, कामधंद्यामध्ये लावून बाबामध्ये लावायचं। कामधंदा करताना मन बाबामध्ये लावायचं। त्रिभुवनबाई इकडं काय म्हणले बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार है आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्ष नहीं है। आज्ञाकारी बनायचं, वफादार बनायचं आणि काय करायचं, सपूत बनून बाबा का वर्ष घ्यायचं। तो श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। काय करायचं, एका बाबाला संसार बनायचं, दुनियातलं संसार तर आपला आहेच आहे ना,
पण हा अविनाशी संसार आहे, हा सोबत येणार आहे ना. तर मग त्याला संसार बनलं तर काय होईल, दुनियातले जेवढे संसारी लोक असून आपले आहे ना, ते काय करणार आहे, दुःख देणार आहे. तर मग दुःख दिल्यामुळे काय राहतो, आपण प्रसन्न राहतो का, उडत हसत उडत गात राहतो का, नाही ना. तर मग सांगितलं की आपण एका बाबाला जर संसार बनवला आपला, तर आपण कसं राहणार, हसत उडत राहणार, सदा प्रसन्न राहणार. तर मग सांगितलं त्याचं विश्लेषण है, कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई. अभी आपके लिए बाप ही संसार है. पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया. पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अब बाप ही संसार हो गया. बाबांनी काय सांगितलं बुद्धीमध्ये, म्हणजे काय बनते, बुद्धी डायवर्ट होऊन जाते है ना. तर सांगितलं पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया, बुद्धि का भटकना ही बंद हो गया. बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया, तो और क्या चाहिए. इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो. माया रुलाए तो भी नहीं रोना है, नहीं रोने. क्या करना है, हंसना गाना और उड़ना, उड़ते रहना है. स्लोगन है, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी. सर्व प्राप्ति यहाँ स्वतः आपके सामने आएगी. दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी और सर्व प्राप्ति आपके सामने आएगी.